अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत हूँ। कुछ नई कानूनी, आइनी और मुल्की ख़बरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफ़ा कर सकती हैं। नाज़रीन, एक तो ये बात है कि आज PTI ने जो है वो मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई है और उज़ैर भंडारी हैं एडवोकेट, उन्होंने ये पटिशन फ़ाइल की है। पहले अली ज़फ़र साहब इस मामले को देख रहे थे। अब PTI ने अपनी जो लीगल टीम है उसके अंदर कुछ चेंजेस किए हैं और इम्प्लीमेंटेशन के लिए उज़ैर भंडारी जो है वो पहुंच के उन्होंने एक एप्लीकेशन फ़ाइल किया, उसकी तफसील क्या है पढ़ते हैं और फिर अपना तजिया भी सामने रखते हैं। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। तहरीक इंसाफ की जानिब से अज़ीज़ भंडारी एडवोकेट ने मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त मुस्तरद की जाए, इलेक्शन कमीशन को आज़ाद अरकान की वाबस्तगी सर्टिफिकेट मंजूर करने का हुक्म दिया जाए, इलेक्शन कमीशन को 12 जुलाई के मुख्तसर फ़ैसले पर अमल दरामद का हुक्म दिया जाए। अच्छा, इसके अंदर आपको पता है कि इसके अंदर इलेक्शन कमीशन ने मुबैना तौर पर यह किया कि मामले को तूल देने के लिए, डिले करने के लिए उन्होंने एक एप्लीकेशन जो है वो फ़ाइल कर दी कि जनाब इनकी इन नुकात के ऊपर एम्बिग्विटी है। अब वो एम्बिग्विटी क्या है? एम्बिग्विटी सिंपल ये है कि जो 41 अरकान हैं उनको किसी तरह से इल्तबा में रखना है, क्योंकि अगर उन्होंने PTI ज्वाइन कर ली तो 2/3 मेजॉरिटी जो गवर्नमेंट की है वो जाती रहेगी और क्योंकि उसके मुताबिक फिर मखसूस नशिस्तें भी देना पड़ेंगी। अभी ये भी एक मामला है कि 39 जो लोग हैं उनके मुतल्लिक और बाकी जो नशिस्तें थी उसकी मखसूस नशिस्तें जो हैं उसके मुतल्लिक भी अभी सवालिया निशान है। लेकिन बहरहाल एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में जो है वो फ़ाइल की गई इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि ये पॉइंट्स के नकात आप ज़ाहिर कर दें। अब आज जो PTI ने स्ट्रैटेजी अडॉप्ट किया, उन्होंने एक एप्लीकेशन जो है वो अज़ीज़ भंडारी के ज़रिए फ़ाइल कर दी है, जिसके अंदर उन्होंने 3 चीज़ें रखती हैं कि जो आज़ाद उम्मीदवार की वाबस्तगी सर्टिफिकेट मंजूर करे। अब ये इलेक्शन कमीशन जो पार्टी कह रही है कि जनाब ये हमने इनको दिए हैं, उनके वो मंजूर नहीं कर रहे। फिर उन्होंने क्या, इलेक्शन कमीशन को 12 जुलाई के मुख्तसर जो फ़ैसले पर अमल दरामद का हुक्म दिया जाए और साथ साथ उन्होंने कहा कि उनकी जो एप्लीकेशन की दरख्वास्त है उसको मुस्तरद कर दिया जाए। अच्छा जी, अज़ीज़ भंडारी एडवोकेट ने दरख्वास्त में कहा कि इलेक्शन कमीशन 12 जुलाई के फ़ैसले पर वजाहत के लिए अदालत से रजू किया है। इलेक्शन कमीशन का कहना दुरुस्त नहीं, उस फैसले पर अमल दरामद में मुश्किलात का सामना है। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद में ताहीर की कोशिश है। अच्छा, ये दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त नेक नीति से दायर नहीं की। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों में रुकावट पैदा कर रहा है। तहरीक इंसाफ का आइन और कानून के मुताबिक बुनियादी ढांचा मौजूद है। तहरीक इंसाफ ने 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई। अब ये भी उनको एक एम्बिग्विटी है कि जनाब इसके अंदर कौन अभी चेयरमैन है, नहीं है। भाई इलेक्शन उन्होंने करवा दिए, उसकी तफसीलात भी आपको जमा करवा दी। अगर पार्टी का कोई इंटरनल मामला है तो उसको जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उस पर इतलाक़ के ऊपर कैसे रोका जा सकता है? अच्छा, ये दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि बैरिस्टर गोहर और अमर अयूब बिल तरतीब चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी मुंतहिब हैं। अरकान के चेयरमैन वाबस्तगी को चेयरमैन और सेक्रेटरी ने दस्तखत से मंजूरी दी। इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि पार्टी वाबस्तगी के सर्टिफिकेट पर कार्रवाई मुकम्मल करे। अब ये जनाब बड़ा क्लियर आ गया मैसेज जो है वो PTI की तरफ से, और जाहिर है ये एक आधे दिन के अंदर, अब गर्मियों की छुट्टियाँ भी ख़त्म हो रही हैं और ये दरख्वास्त लग जाएगी। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताता चलूँ कि रिव्यू पटिशन की दरख्वास्त भी एक फ़ाइल कर दी हुई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि जनाब इस फ़ैसले को जिस तरह से किया जा रहा है वो भी किया जाए। कुछ खबरें ये भी हैं कि जुडिशल पैकेज भी लाया जा रहा है जिसके अंदर काजी फायज़ ईसा साहब को जो है वो एक्सटेंशन मिलेगी, बाकी जजेस को भी मिलेगी। तो अभी बड़ी ज़्यादा जो है वो इसके अंदर जो है वो खिचड़ी पकी हुई है और ये जो एक लांझा है ये सुलझने को नहीं आ रहा। लेकिन सिर्फ हुकूमत वक्त का यही है कि जनाब किसी तरह से मामले को तूल दिया जाए, इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया जाए, इदारों को इस्तेमाल किया जाए ताकि मामले के अंदर ताहीर आए और उसका बेनिफिट जो है वो गवर्नमेंट को जाता रहे। लेकिन जाहिर है इसके ऊपर अब फैसला तो आना है, दरख्वास्त भी दाखिल हो गई है। अच्छा जनाब, बलोचिस्तान के अंदर जो है वो ज़िला मूसा हेल के इलाके में राडाशम में 23 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया गया। अब ये आपको पता है बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो इसके पीछे कहा जा रहा है कि वो मुलव्वस है और वो इस मामले को कर रही है। बात यह है कि पाकिस्तान आज किसी पंजाबी या किसी सिंधी या किसी बलोची या किसी जो है वो पठान का कत्ल नहीं हुआ, ये पाकिस्तानियों का कत्ल हुआ है।
और इसके अंदर हमारे जो जवान हैं पाक अफवाज के, उन्होंने जो है वो शहादत का जाम नोश किया है। उनको सलूट है कि इस एडवर्स हालात के अंदर लोग फ़ौज को बातें करते हैं, सारा कुछ करते हैं। मैं कहता हूँ कि भाई ये शहीदों की जो कुर्बानी है इसको भी हाईलाइट करें, इस पर भी बात करें। ये तो किसी के माँ के लाल हैं, इन्होंने भी अपने मुल्क के लिए अपना खून बहाया है। तो काइंडली आप जहाँ पे क्रिटिसाइज़ करते हैं जी ये हो गया वो हो गया, ये लोग जिन्होंने रोका हुआ है, आपको पता है इसके पीछे कौन है? इसके पीछे रॉ का जो है वो हाथ है, इसके पीछे जो है दाइश का हाथ है, इसके पीछे दो जो पाकिस्तान दुश्मन अनासिर है उनका हाथ है। ये बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी अकेली इतना जदीद असला, इतनी स्ट्रैटेजी, ये सारा कुछ, तो ये तो ऐसे नहीं हो सकता। इसके अंदर 3-4 पहलू जो है ना काबिल ज़िक्र आप नोट कर लें। वो ये है कि जनाब, एक तो ये है कि जो भी ये कहते हैं जनाब उनसे बात करनी चाहिए, इस तरह के लोगों से आपने बात करनी जो दहशतगर्दी पर उतरे हुए, इस तरह के लोगों से आप बात करेंगे जो राह चलते मुसाफिरों को सिर्फ गाड़ी से उतार करके आप पाकिस्तानी हैं उनको शहीद कर देंगे। तो इसके अंदर इंटरनेशनल हाथ भी मुलव्वस हैं और ये इशारे भी किए जा रहे हैं। उसके ऊपर हमारी अफवाज के ऊपर हमें पूरा यकीन भी है, पूरी तफ्तीश भी चलेगी और इनको जो है वो खुडे लाइन लगाया जाए, पूरा इनके घर तक पहरा दिया जाएगा, हर पाकिस्तानी इनके लिए लड़ेगा। अगर पंजाब जो है वो बलोचियों का है तो बलोचिस्तान भी पंजाबियों का है, हम पूरा पाकिस्तान हम सब लोगों का है। हमें अपना जो है वो हिस्सा अदा करना चाहिए, पाक फ़ौज को, पाक फ़ौज के जवानों को सलाम करना चाहिए जिन्होंने जो है वो शहादत नोश की है, और गवर्नमेंट को इसके अंदर कंधा लगाना चाहिए और अपनी जो दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको भी एक्टिव करना चाहिए ताकि इस तरह के वाक़यात ना हो। आज जो है कहा जाता है कि बरसी भी थी किसी लीडर की बलोचिस्तान के, तो उस चक्कर के अंदर उन्होंने स्ट्रैटेजाइज़ किया। जाहिर है बहुत लंबी सड़कें हैं, मैं बलूचिस्तान गया भी हूँ, ईरान भी उधर चक्कर लगा, तो मुझे मालूम है कि उसके अंदर बेआबान सड़कें हैं, लंबे सफ़र हैं, तो उसके अंदर जाहिर है उस तरह से प्रोटेक्शन करना मुश्किल होता है, लेकिन करेंगे। हमारे नौजवान अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे और इसके अंदर जो है वो ख़त्मी जीत जो है वो पाकिस्तानियों की होगी। नाज़रीन, अगली जनाब ख़बर ये है कि यूटिलिटी स्टोर का मामला आपको पता चल रहा है, उसको प्राइवेटाइजेशन करने के मामले के ऊपर जो है स्ट्राइक धरी हुई है। जो यूटिलिटी स्टोर के जो हैं लोग उन्होंने बंदिश के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज भी कर रहे हैं। 14,000 के करीब मुलाजमीन हैं, उनको आप रात को कहें कि जनाब कल आपका कोई फ्यूचर नहीं है तो वो तो बेचारे कहाँ जाएंगे। कई लोग पेंशनर हैं, कई दूसरे लोग हैं। तो इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए यूनियन के सदर ने कहा कि 16 साल हमारे मुलाजमीन की सर्विस है, हुकूमत हमारे साथ मामला तय करे। और जनाब ये 14,000 मुलाजमीन हैं इनके, और ये धरना जो है उन्होंने जारी रखा हुआ है। उन्होंने कहा जी कि मामला जब तक नहीं होंगे, बेहतर है अगर आपने इसको करना है। अव्वल तो ये है कि ख़बर ये भी है कि उन्होंने कहा जनाब हमें किसी सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है, प्रॉफिटेबल अदारा है। गवर्नमेंट जो है IMF के चक्कर के अंदर, दूसरे लोगों के चक्कर के अंदर एक जो फ़ाल इदारा है उसको इस तरह से मफलूज करेगी तो उसका नुकसान सबको होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर बेहतरी आए। इसको अगर वो कह रहे हैं वो खुद चलाएँगे तो उनको चलाने देना चाहिए। उसको प्राइवेटाइज़ करके जो प्रॉफिट वाले इदारे हैं वो आप प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं। PIA को भी प्राइवेटाइज़ करने की खबरें हैं, उसको भी अक्टूबर के पहले हफ्ते में कह रहे हैं कि जनाब प्राइवेटाइज़ कर देंगे, और जो लोग वहाँ पे हैं मुलाजिम उनको 3 साल की प्रोटेक्शन दी जाएगी। और भाई प्रोटेक्शन नहीं, याद करें वो ज़माना जब यही इदारा जो है वो प्रॉफिटेबल हुआ करता था। इंटरनेशनल जो एयरलाइंस थी वो PIA से ट्रेनिंग लेकर अपनी जो प्रवास है उसको फाल बनाते थे, अपने लोगों को ट्रेनिंग देते थे। तो आप क्या हो गया इस तरह का, इसके अंदर क्यों बेहतरी नहीं आ सकती? इसके अंदर फ़रूक सत्तार साहब ने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी जारी की है। उन्होंने कहा जी कि ना आप कोई 500 जो है वो अरब रुपए का खसारा है, पता नहीं 4 जो है वो बिलियन डॉलर्स बनते हैं, जो भी उसका हिसाब ता करता है। आखिरी साल में भी तकरीबन 100 अरब के करीब खसारा रहा। वो कहाँ है हिसारा? आप इसको बेहतर क्यों नहीं कर सकते? आप इतनी ज़्यादा मैनेजमेंट स्किल्स हैं, उन लोगों को आप फाल क्यों नहीं करते? हर इदारे को पकड़ कर आप प्राइवेटाइज़ करेंगे, 41% शेयर आप जिसको बेचेंगे वो पैसे दे के आएगा, फिर वो आपको इदारा वापस करेगा? कभी नहीं करेगा। अगर आप उसको करेंगे वो इंटरनेशनल जो है वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाएगा, आपको घसीटेगा, वहाँ पर आपको फ़ाइन होगा। इदारों को खुदारा प्राइवेटाइज़ करने से पहले देखें कि आपके मुल्क के अंदर अगर जहाँ पर जो है वो लोग इतना पोटेंशियल रखते हैं, इतना टैलेंट है, तो उसको क्यों बुरूए कार नहीं लाया जाता, उसको क्यों जो है वो बेहतर नहीं किया जाता। बहरहाल इसके ऊपर अभी देखते हैं।
अगली जनाब खबर ये है कि बानी PTI की बहन जो है लीमा खान, खबर ये दी जा रही है कि उन्होंने अमली सियासत के अंदर कदम रख दिया है। वो पार्टी वर्कर को जाकर KPK के अंदर मिली भी हैं, पार्टी को मुनज़्ज़म भी करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके मुताबिक ये है कि वो कहती हैं कि जनाब हम सिर्फ इमरान खान के सिपाही हैं, उनके लिए काम करेंगे, वही लीडर हैं, हमें सियासत में आने का शौक़ नहीं है, और जितना हमारा जो है वो बखेरा है उसके अंदर हमारे पास सियासत के लिए टाइम नहीं है। लेकिन बात यह है कि आ भी जाएँ तो उसके अंदर कोई मज़ायका नहीं है, ख़वातीन जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। अगर आप कहें ना कहें, आप अमली तौर पर होते हैं। जब आप घराने के अंदर सियासत इस लेवल की शुरू हो जाए कि प्राइम मिनिस्टर के लिए एक बंदा पोटेंशियल कैंडिडेट है, तो फिर आपको खुल कर आना चाहिए, बता कर आना चाहिए, और उसके अंदर जो है सारी चीज़ों को फेस करना चाहिए, क्योंकि आपके गले तो पड़ जाती है, फिर ये उतरती नहीं है। अगर आप कहें कि इसके अंदर आप कुछ उतार सकते हैं। बलूचिस्तान के अंदर जो वाक़या है उसकी जो है वो बड़ी मज़म्मत की गई है, सारे लीडरान ने, सारे इंटरनेशनल जो पाकिस्तानी इदारे हैं उन्होंने की है, और जितनी उसकी मज़म्मत की जाए वो कम है। नाज़रीन, उम्मीद है काविश पसंद आई होगी। अगले वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।